हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर में हैं, आप चाहे साइंस संकाय के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स संकाय के स्टूडेंट्स हैं या फिर आर्ट्स संकाय के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी बच्चों के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग आज के इस क्लास में एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में जो आपको डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट पढ़ना है उसके पहले यूनिट का आज दूसरा क्लास करेंगे। पहली क्लास में बच्चे मैंने आपको डिजास्टर के बारे में पढ़ाया था कि डिजास्टर क्या होता है, आपदा जो होती है यह क्या होता है, उसके क्या अर्थ होते हैं और उसके संबंध में आपको कई सारी परिभाषाओं को मैंने बताया था। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं जो आज की क्लास रहने वाली है बच्चे, वह आज का जो टॉपिक होगा क्या होगा, टाइप्स ऑफ डिजास्टर, यानी कि आपदा के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो कंप्लीटली ए टू जेड जानकारी आपको आज के इस क्लास में कराने वाले हैं। सेशन अगर आपको हेल्पफुल लगती है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। सेशन को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सारे बच्चे अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर सके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए बात करते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर। तो टॉपिक रहने वाला है बच्चे आपदा के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ डिजास्टर। आप लोग कॉपी पेन निकालिए और इस प्रकार से हेडिंग बनाइए, आपदा के प्रकार देकर डैश। एक छोटा सा क्लास होगा, बस आपको अच्छे से समझना है। बात करते हैं बच्चे हम लोग आपदा के प्रकार की। तो देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो आपदा होती है यह हमारे बीच दो तरीके से आता है। पहली आपदा कौन सी होगी, तो पहला जो होगा बच्चा आपका होगा प्राकृतिक आपदा, यानी कि एक वैसी प्रकार की आपदा जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो, जैसे कि बाढ़ हो जाता है, जैसे कि सुखाड़ हो जाता है। इसके बाद जो हम बात करते हैं भूकंप हो जाता है। तो ये सारी घटनाएं जो है प्यारे बच्चे वो किससे संबंधित है, यह एक प्राकृतिक रूपेण आपदाएं हैं, इसलिए इसे हम लोग प्राकृतिक आपदा के रूप में जानते हैं, यानी कि इसे हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। दूसरा जो आपदा हो सकता है वह कौन सा हो सकता है बच्चे, तो वह मानव जनित आपदा हो सकता है, यानी कि मानवों के द्वारा उत्पन्न जो आपदाएं हैं वह आपदा क्या कहलाता है, मानव जनित आपदा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं आतंकवाद की, है ना, आतंकवाद की बात करते हैं तो इससे भी क्या होता है बच्चे, इससे भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलती है, हमारे जो है सामाजिक काम काजों में व्यवधान देखने को मिलता है। तो यह आपके मानव जनित आपदा हो जाएंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं आपके यूनिट नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। यूनिट नंबर फर्स्ट में प्यारे बच्चे आपको नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ना है फर्स्ट टॉपिक में, और सेकंड टॉपिक में आपको मैनमेड डिजास्टर यानी कि मानव जनित आपदा के बारे में पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम लोग प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानेंगे। चलिए बात करते हैं प्राकृतिक आपदा की। तो प्राकृतिक आपदा बच्चे होता क्या है, आप इसे कैसे डिफाइन करोगे, तो आप आराम से कह सकते हो कि प्रकृति में किसी अचानक परिवर्तन या प्राकृतिक तत्वों में असंतुलन। कहने का मतलब है कि प्रकृति है, आपके जो एनवायरनमेंट है या फिर आपके आसपास की जो क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में प्यारे बच्चे आपदा क्या होती है, तो एक वैसी प्रकार की घटना जो अचानक आपके बीच आ जाता है, और यह अचानक आने वाली घटनाएं जो प्राकृतिक रूपेण हो या फिर प्राकृतिक तत्वों में क्या करे, असंतुलन को पैदा करे, तो यह विनाशकारी घटनाएं बच्चे किस नाम से जाना जाएगा, तो प्राकृतिक आपदा के नाम से जाना जाएगा। आई बात समझ में कि प्राकृतिक आपदा आप किसको कहोगे, एक वैसी घटना जो अचानक रूप से परिवर्तन ला दे या फिर कहे तो प्राकृतिक के तत्वों में असंतुलन पैदा कर दे, वही क्या कहलाता है, प्राकृतिक आपदा कहलाता है। जैसे कि हम बात करते हैं भूकंप की। देखो बच्चे, जब भी भूकंप आता है तो आप देखते होंगे जो प्राकृतिक तत्व होता है उसमें असंतुलन आ जाता है। कहने का मतलब जैसे कि भूकंप आता है तो धरती जो है हिलना डुलना शुरू हो जाता है कि नहीं, और इस धरती पर निवास करने वाले जीव जंतुओं में काफी सारी जो है असंतुलन पैदा हो जाती है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं बाढ़ की। तो बाढ़ भी एक प्रकार का वैसा प्राकृतिक आपदा है बच्चे जो जब भी आता है तो हम लोगों के बीच में खलबली मचा देता है। यहाँ इस सृष्टि पर जितने भी प्राकृतिक तत्व, उन सभी तत्वों में क्या करता है, असंतुलन पैदा कर देता है ना, या फिर कहे तो जितने भी जीव जंतु यहाँ पर रहते हैं उन सभी में जो है असंतुलन पैदा कर देता है, सभी के काम काज में व्यवधान डाल देता है कि नहीं। उसी प्रकार से आपका चक्रवात हो जाता है, तूफान हो जाता है, तूफान जो कि सभी चीजों को क्या करती है, अपने साथ उड़ा कर ले जाती है ना।
तो इससे काफ़ी सारे नुकसान आर्थिक रूप से देखने को मिलता है, सामाजिक रूप से देखने को मिलता है। फिर बात करें तो प्यारे बच्चे इनसे जो है हमारे सभी काम काजों में व्यवधान देखने को मिल जाता है। तो आप इन सभी चीज़ों को क्या कहोगे? एक प्राकृतिक आपदा कहोगे। समझ में आई बात? चलिए आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक आपदा की। तो बच्चे इसे 3 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अलग अलग प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसे हम अलग अलग श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि हम पहले श्रेणी की बात करें तो पहला श्रेणी है बच्चे आपका भौगोलिक उत्पत्ति के आधार पर जो है हम प्राकृतिक आपदा को बांटते हैं। इस क्रम में प्यारे बच्चे कौन कौन से ऐसे प्राकृतिक आपदा आ जाता है? जैसे कि आपका भूकंप आ जाता है। यह सब क्या है? तो एक भौगोलिक उत्पत्ति के कारण है ना। यह सब जैसे कि पृथ्वी के अंदर असंतुलन पैदा होना, यह सब क्या है प्यारे बच्चे? यह सब भौगोलिक उत्पत्ति के कारण होता है। इसके बाद जो है भूस्खलन, ठीक है, भूस्खलन यानी कि भूमि का कटाव। भूमि का क्या है बच्चे? कटाव। यह सब किसके कारण होता है? तो यह सब जो है आपके भौगोलिक उत्पत्ति के कारण होता है। तो इसलिए इसे हम लोग भौगोलिक उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण में देखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। तो आगे जो है आपका मौसम या जलवायु संबंधी उत्पत्ति के आधार पर हम लोग प्राकृतिक आपदा को बांटते हैं। अब इसमें कौन कौन सी आपदाएं आती है? तो जैसे कि आपका बाढ़ आ जाता है, ठीक है। बाढ़ जो है आपके जलवायु से रिलेटेड है बच्चे। किससे रिलेटेड है? जलवायु से रिलेटेड है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं तो आपका जैसे कि सुखाड़ हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? सुखाड़ हो जाता है। यह भी आपके क्या है? मौसम संबंधी जो है समस्याएं हैं, है ना। चलिए इसके बाद बात करते हैं चक्रवात की। किसकी बात करते हैं? चक्रवात की बात करते हैं। यह भी आपके जो है जलवायु से रिलेटेड है। इसके बाद बात करते हैं बच्चे तूफान की। तूफान आपके मौसम से रिलेटेड है ना। तो इन सभी घटनाक्रमों को प्यारे बच्चे जो हैं हम लोग मौसम या जलवायु संबंधी उत्पत्ति के आधार पर एक प्राकृतिक आपदा के रूप में देखते हैं। और आखिर में प्यारे बच्चे जो हैं जैविक उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है इसका। देखिए क्या होता है, प्रकृति में बहुत सारे हानिकारक जीव जंतु जो हैं यह जिसका विकास होना शुरू हो जाता है ना। अब उन सभी हानिकारक जीव जंतुओं के कारण बच्चे क्या होते हैं? तो हमारे इस पर्यावरण में या फिर हमारे इस सृष्टि में कुछ असंतुलन देखने को मिलती है और इसीलिए इसे हम लोग जैविक उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण में हम लोग प्राकृतिक आपदा में देखेंगे। समझ में आई बात? तो आपने अभी क्या देखा बच्चे? आपने देखा कि आपदा जो है कितने प्रकार के होते हैं और इसके बाद जो है प्राकृतिक आपदा के डिफिनीशन को हम लोगों ने देखा, फिर प्राकृतिक आपदा के वर्गीकरण को देखा। अब जो अगली क्लास आएगी बच्चे जहां पर हम लोग एक कंप्लीट रूप से जो है कुछ प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले यहां पर मैंने आपको भौगोलिक उत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण किया है इसमें हम सबसे पहला टॉपिक जो देखेंगे वह बच्चे भूकंप देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चे? भूकंप के बारे में जानेंगे कि आखिर जो है भूकंप होता क्या है ना। भूकंप क्या होता है, इसके उत्पन्न होने के क्या क्या कारण है ना, किस कारण से भूकंप आती है। इसके बाद बच्चे बात करेंगे हम इससे कैसे निपटारा पा सकते हैं, यानी कि भूकंप से बचाव के क्या उपाय है ना। भूकंप से बचाव के क्या उपाय है, ये सारी चीजें जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और यहां से आपको पूरा का पूरा जो है अब जो भी क्लासेस आएगी थोड़ी लंबी लंबी, क्योंकि ये लगातार जो है दूसरा टॉपिक आपको काफी छोटा छोटा मिला है और ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन रहा है। तो प्यारे बच्चे बेसिक इंट्रोडक्शन तो एक छोटा सा ही होता है ना। अब यहां से चीजें जो है बड़ी होने वाली है। जैसे कि अब हम बात करेंगे जो अगली क्लास आएगी भूकंप की, है ना। तो उसमें जितना भी जानकारी आपको भूकंप के बारे में हासिल करना है A to Z चीजें जो है हम एक साथ ही पढ़ लेंगे। इसके बाद जैसे भूस्खलन के बारे में जानेंगे बच्चे तो एक साथ जो है कंप्लीट भूस्खलन के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से आपके बीच अब क्लास आएगी। तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताना बच्चे क्लास आपको कैसी लगी। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये छोटा सा प्यारा सा क्लास जो है आपको कैसी लगी। अब यहां से बात करते हैं जैसे कि आपसे एग्जाम में शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछा जाता है ना। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जैसे कि आपसे पूछ लेगा बच्चा जी, क्या पूछेगा? आपदा जो है यह क्या है ना। आपदा क्या है? आपदा क्या है? इसके प्रकारों को समझाइए, इसके प्रकारों को समझाइए। तो आप क्या कर सकते हो बच्चे? आराम से लिख सकते हो, है ना। प्रकारों को क्या करिए बच्चे? समझाइए। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आप इसका आंसर लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। आप कहोगे सर आपदा के आपने 2 प्रकार बताए हैं, जिसमें अभी तो केवल आपने प्राकृतिक आपदा के बारे में बताया है ना।
आपने तो अभी मानव जनित आपदा के बारे में बताया नहीं। तो बच्चा जी आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि ये आपको सेकंड टॉपिक में पढ़ना है, यूनिट फर्स्ट के सेकंड टॉपिक में, इसलिए हम उसको वहां पर करवा देंगे। और जब आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इस दोनों को जोड़ लीजिएगा, है ना, तो वो आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आई बात? तो ये कहानी रहने वाली है। चलिए, विशेष अगर क्लास आपको हेल्पफुल लगी है, चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। सेशन को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दो, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्लास को फैलाओ और डेली क्लास को सुबह 7 बजे ज्वाइन करो, ठीक है। डेली क्लास को सुबह 7 बजे ज्वाइन करो और अपनी तैयारी को मजबूत करो, क्योंकि बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कई सारे परिवर्तन आपके ग्रेजुएशन में देखने को मिले हैं। अब इस परिवर्तन को लेकर बच्चा जी आप गेस पेपर पर जो डिपेंडेंट रहते हैं ना, इसको छोड़ दीजिए, वरना आपको उसका भुगतना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो क्लास आ रही है आप उसके आधार पर अपनी तैयारी करते जाइए और स्टैंडर्ड लेवल का मार्क प्राप्त कीजिए। आगे फ्यूचर के लिए भी जो है आपके लिए बेहतर होगा। विशेष मुलाकात करेंगे बच्चे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।